हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मलयालम सस्पेंस मूवी सेवन टेको, जिसके लीड रोल में है पृथ्वीराज सुकुमारन। IMDb पे इसकी रेटिंग तो 6.9 है, बट इसका सस्पेंस आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है एक क्लब या बार से, जहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है और ये क्रिसमस नाइट है। हम देखते हैं वो आदमी अपने फ़ोन को चेक करता है और फिर कहीं निकल जाता है। पता नहीं उसकी किससे बात हुई है। फिर हम देखते हैं कि वो एक वैन को ओवरटेक करता है और वो अपनी गाड़ी का शीशा साफ़ करने लगता है, बट तभी उसकी टक्कर सामने वाले बाइक से हो जाती है। बाइक पर 2 आदमी सवार हैं। वो उतरकर उनसे माफ़ी मांगता है और उन्हें ऑफ़र करता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए क्योंकि आपको काफ़ी चोटें आई हैं। बट उनमें से एक आदमी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है। वो बार बार उनसे इंसिस्ट करता है। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि यार ये सही कह रहे हैं, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए और अगर रास्ते में कोई मैकेनिक होगा तो हम अपनी गाड़ी भी दिखवा सकते हैं क्योंकि गाड़ी काफ़ी ख़राब हो गई है और बंद हो गई है। तो ऐसा कहकर वो तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर जिसे चोट लगी होती है उसे वो भर्ती करवा देते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं। इसी बीच उनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और वो बताता है कि मेरा नाम डेविड इब्राहिम है। दूसरा आदमी जो बाइक पे था वो बोलता है कि मेरा नाम शॉन है और अंदर जो है वो मेरा दोस्त है वेनू रामचंद्रन। और जो शॉन होता है वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा होता है। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उसे नींद की गोली दी है, उसे ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसे ले जा सकते हैं। फिर तभी नर्स आके बताती है कि उस पेशेंट के साथ कौन था, वो पेशेंट नहीं दिख रहा है। वो कहती है कि वो शायद पिछले दरवाजे से चला गया है। इस पर शॉन काफ़ी परेशान हो जाता है और वो फ़ोन मिलाने लगता है, बट उसका फ़ोन नहीं लगता है। डेविड बोलता है कि तुम परेशान मत हो, वो मिल जाएगा। बट शॉन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर डेविड कहता है कि तुम परेशान मत हो, वो शायद चौराहे तक गया होगा, हम अपनी गाड़ी से उसे ढूंढ सकते हैं। शॉन मान जाता है और वो फिर उसकी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। चौराहे पर पहुंचकर शॉन सबसे पूछने लगता है इधर उधर, बट उसे कहीं पता नहीं चलता वेनू का। फिर डेविड के पास वो वापस गाड़ी में आ जाता है और डेविड उससे बोलता है कि क्या बात है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। शॉन काफ़ी गुस्सा होने लगता है, कहता है कि तुम कैसे मेरी हेल्प करोगे। फिर वो बताता है कि हमारी बातचीत नहीं हुई, मैं IPS ऑफिसर हूँ, अभी सस्पेंडेड हूँ, बट मेरी जान पहचान है इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर भी शॉन कहता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे घर आए हैं तो आप एक कप कॉफ़ी पी लीजिए। डेविड कहता है कि नहीं, अगली बार। ऐसा कहकर वो चला जाता है। फिर हम शॉन के एक्सप्रेशन को बदलते हुए देखते हैं। फिर हम डेविड को देखते हैं जो किसी से बात कर रहा होता है और जब वो अपनी गाड़ी में आता है तो उसे वेनू का पर्स मिलता है जिसमें उसकी ID होती है और ID के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। वो उसी को देखने लगता है। फिर हम अगले सीन में वेनू को देखते हैं जो कोई लेटर लिख रहा होता है और वो रो रहा होता है, काफ़ी परेशान होता है। वो कुछ बातें, अपनी दिल की बातें जो है लेटर में लिखता है और वो फिर अपनी फ़ोटो भी जला देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोई इंसान जो है पहाड़ी पर से झरना है जिसमें छलांग लगा देता है। अगले सीन में सुबह हो जाती है और हम डेविड को देखते हैं जो कोई एड्रेस पूछ रहा होता है। वो आदमी उसे एड्रेस बता देता है। फिर डेविड उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। जब वो एड्रेस पे पहुंचता है तो वहाँ देखता है काफ़ी भीड़ होती है। वहाँ एक आदमी उसे बताता है कि इस घर का जो एक लड़का था वेनू रामचंद्रन, उसकी लास्ट नाइट डेथ हो गई है और उसी को जब सब लोग दफनाने गए हैं। डेविड फिर कहीं निकल जाता है और फिर उसी पर्स को देख रहा होता है। हम देखते हैं वो शॉन के घर पहुंचता है तो शॉन के घर की हालत बहुत ख़राब होती है। बाहर गमले टूटे पड़े होते हैं, सारा घर तहस नहस होता है। डेविड उतर कर देखता है तो फ्रंट का दरवाज़ा खुला होता है। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर जाता है और नॉक करता है। थोड़ी देर बाद शॉन बाहर निकलता है। उसके गाल पर थप्पड़ के निशान होते हैं। डेविड बोलता है कि तुमसे मैंने कल रात कितनी बार पूछा था कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तुमने नहीं बताया और आज देखो तुम्हारे घर की हालत क्या हो गई है। और तुम्हारा दोस्त वेनू रामचंद्रन, कल उसकी डेथ हो गई है। मैंने उसे कल दिन भर ढूंढा था बट वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो अब मुझे बताओगे कि क्या बात है। इस पर शॉन बोलता है कि जी बिल्कुल सर, मैं आपको सारी बात बताऊँगा और मुझे आपकी हेल्प भी चाहिए होगी। शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। फिर वो धीरे धीरे अपनी फ्लैशबैक स्टोरी बताने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि इसका पहला दोस्त है सिरिल सैमुअल, जिसके पापा की टी स्टेट फैक्ट्री होती है जो किसी वजह से बंद पड़ी होती है। इसका दूसरा दोस्त है वेनू रामचंद्रन। वो अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा होता है। उसके पापा की डेथ हो जाती है तो उसके बाद
वो जो है उनका काम करता है और अपना घर चलाता है। उसके घर में उसकी माँ है और बहन है। तो वो बताता है कि इसकी का घर जो है हमारा अड्डा होता है, मतलब हम वहाँ पे पार्टी आउट करते हैं उसके शॉप पे। इसका तीसरा दोस्त है एबी एबनाइजर उर्फ एबी, जो कि एक अनाथ है और वो एक ऑर्फनेज में रहता है और वो कहीं पर काम करता है जहाँ पर ज़्यादातर उसे छुट्टी होती है, ज़्यादा काम नहीं होता, तो इसलिए वो ज़्यादातर खाली रहता है। और वो बताता है कि वही उसके ग्रुप का लीडर भी है और सबसे समझदार आदमी भी है। वो बताता है कि मैंने अपनी माँ से 5,000 रुपये लेकर अपने मामा जी के बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो सब जो है बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं और सारी तैयारी के बाद वो सब वेट कर रहे होते हैं और तैयारी काफ़ी खूबसूरत लगती है। वो सब हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं, काफ़ी खुशनुमा माहौल होता है। सारी तैयारी होने के बाद वो लोग वेट कर रहे होते हैं और दरवाज़ा खुलता है और उसके मामा जी आते हैं। वो लोग जो है पार्टी पटाखा जो होता है वो फोड़ देते हैं, बट तभी उन्हें ही सरप्राइज़ मिल जाता है क्योंकि वो उनके मामा जी किसी लड़की को लेकर आए होते हैं। सारे दोस्त भौचक्के हो जाते हैं और एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं और शॉन बोलता है कि मामा जी, मामी, और फिर बाहर आकर सब लोग बहुत हंसते हैं। तब शॉन अपने एक और ग्रुप मेंबर के बारे में बताता है, जेसी। वो भी अनाथ है और हम देखते हैं कि जेसी और एबी जो है सेम ऑर्फनेज में रहते हैं। वो किसी प्रेयर का सीन होता है। फिर हम देखते हैं कि सारे दोस्त मिलकर वीनू की ऑफिस में पार्टी कर रहे होते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं, सारे दोस्त बोलते हैं कि हम लोग चलते हैं। वीनू भी बोलता है कि यार साइकिल सारा साफ़ करके आ जाओ, और फिर ऐसा कहकर वो नीचे चला जाता है। साइकिल गुस्सा भी होता है कि पार्टी तो साले सब लोगों ने की और साफ़ सफाई मुझे ही करनी पड़ती है अकेले। वो ऐसा कहते कहते फिर साफ़ सफाई भी करने लगता है। नीचे वीनू जो है उसका वेट कर रहा होता है और वो हॉर्न बजाकर उससे बोलता है कि साइकिल जल्दी आ जा। फिर हम देखते हैं साइकिल कार बंद करके आ जाता है। फिर हम वीनू को अपने घर में देखते हैं और टीवी चल रहा होता है। उसे किसी का फ़ोन आता है। फिर वो कभी जो हड़बड़ी में कहीं जाने लगता है। हम देखते हैं वो अपनी शॉप पर आता है। वहाँ पर काफ़ी पुलिस होती है और किसी चीज़ की छानबीन कर रही होती है उसके शॉप में। वो बार बार उनसे पूछता है कि क्या हुआ है सर, क्या बात है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। पुलिस उसे कुछ नहीं बताता। वो बोलता है कि कोई वारंट है। बोलता नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। फिर वो सारे दोस्त बात कर रहे होते हैं कि सर ऐसा तो कुछ होगा नहीं, पता नहीं क्या इशू है। बट फिर हम देखते हैं वीनू को अपने घर में और लाइट चली जाती है। वीनू की माँ वो उसकी बहन से बोलती है कि जाकर बेटा लाइट ले आओ। उसकी बहन ऊपर जाती है लाइट लेने, बट तभी उसकी बहन की चीखने की आवाज़ आती है। वीनू उसे जाकर ऊपर देखने लगता है कि क्या हुआ है, बट उसे वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो वहाँ कोई दिखती नहीं है और लाइट देखती है कि लाइट गिरा हुआ है। उसकी बहन उसे कहीं नहीं दिखती। तभी उसे फिर जो है नीचे उसकी माँ की भी चीखने की आवाज़ आती है। फिर वह धीरे धीरे जल्दी से वापस नीचे की तरफ आता है, बट वहाँ उसे नीचे उसकी माँ भी नहीं देखती है। वो बहुत परेशान हो जाता है और ढूंढने लगता है। तभी वीनू को लगता है कि शायद उसके पीछे उसके घर में कोई है। वो उसकी माँ और बहन कहीं नहीं मिलते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि वीनू के पीछे से कोई आकर उसके सर पर वार कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वीनू बैठा हुआ है, उसके काफ़ी चोटें आई है और उसके सामने एक आदमी बैठा है। वो आदमी उसे कह रहा होता है कि तुम लोगों ने जो पैसे लिए हो वापस कर दो। वो बताता है कि ये पैसे उसके क्लाइंट क्रिस्टोफर के हैं और वो काफ़ी ख़तरनाक आदमी है। अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। फिर वो चला जाता है उन्हें छोड़कर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो चारों दोस्त मिलकर बात कर रहे होते हैं कि क्या किया जाए। वो बताते हैं कि वो जो आदमी आया था वो चार्ली है और चार्ली काफ़ी ख़तरनाक है और वो उसे छोड़ेगा नहीं। वो फिर अपने पिछले किसी बॉस के बारे में शॉन बताने लगता है कि उसने उसे मार दिया था। वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि साइकिल आता है। वो काफ़ी परेशान होता है, रो रहा होता है। सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। तब साइकिल बताता है कि यार पैसे मैंने ही लिए हैं, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। फिर वो लास्ट नाइट की स्टोरी बताने लगता है कि जब वो साफ़ कर रहा था ऑफिस को, तब उसे एक बैग दिखा था जिस बैग में काफ़ी पैसे थे। उसे पैसों की ज़रूरत थी तो उसने सोचा वो रख लेगा और किसी को पता नहीं चलेगा, बट उसे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी और जो है इनके पीछे ये गुंडे पड़ जाएंगे और ये ऐसे कुछ पैसे हैं, उसे नहीं पता था। फिर सारे दोस्त सोचते हैं कि पैसे कहाँ रखे हैं। वो बोलता है साइकिल कि मैंने अपने टी स्टेट फैक्ट्री में रखे हैं। तो सब बोलते हैं कि चलो अभी पैसे ले आते हैं। इस पर एबी बोलता है कि नहीं, अभी वहाँ जाना खतरनाक है क्योंकि अगर रास्ते में नाके पर पुलिस ने पकड़ लिया
तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हम सुबह जाएंगे। फिर सुबह वो सारे दोस्त मिलकर उस किटी फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ पैसे ढूंढने लगते हैं। जैसा कि साइकिल ने बताया था, पैसे वहीं पर उन्हें मिल जाते हैं। फिर एबी जो है बैग निकाल कर ढूंढने लगता है पैसे, लेकिन वहाँ पैसे नहीं होते हैं। वो सारे परेशान हो जाते हैं, उससे बोलते हैं पैसे कहाँ गए। वो साइकिल बोलता है कि यार मैंने पैसे इसी में रखे थे, मैं सच कहता हूँ। फिर सब बोलते हैं कि शायद उन लोगों ने कोई ट्रैकर लगा रखा होगा या ऐसा कुछ, और काफ़ी तरीके हैं पैसे निकालने के, तो उन लोगों ने पैसे ले लिए हैं और अब क्या करेंगे। फिर वो सब बोलते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं कि वो तो हमें छोड़ेगा नहीं चार्ली, तो हमें कहीं ना कहीं दूर जाना होगा, क्योंकि हम यहाँ रहेंगे तो हमारी मौत पक्की है और हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। वो बोलता है वीनू से कि तुम्हें अपनी माँ और बहन को भी कहीं छोड़ना होगा। ऐसा कहकर वो लोग कहीं निकलने लगते हैं। शॉन और वीनू साथ में होते हैं और वो कहीं जा रहे होते हैं गाड़ी से। फिर उसके वीनू के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है जो उसकी माँ का होता है। वो बात कर रहा होता है और बात करने के बाद तभी उसकी गाड़ी पीछे से किसी ने बहुत ज़ोर से टक्कर मारी होती है। वो दोनों बहुत लड़खड़ा जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि पीछे जो होती है टक्कर मारने वाला आदमी चार्ली ही होता है। वहाँ पर उनकी काफ़ी भयानक फ़ाइट होती है और शॉन जो है किसी तरह से वीनू को वहाँ से भगा देता है। और लास्ट में शॉन खुद भी जो है अपने पुल से, वहाँ पर नीचे नदी होती है और पुल पर ही उनकी फ़ाइट हो रही होती है, तो शॉन नीचे नदी में कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कि शॉन और वीनू इस तरीके से दोनों ही भाग गए हैं और चार्ली वहाँ से फिर चला जाता है क्योंकि उसे कोई नहीं मिलता। सीन जो है प्रेजेंट में आ जाता है। फिर शॉन वहाँ परेशान हो रहा होता है और सारी बातें बताने के बाद डेविड बोलता है कि डेविड को हम देखते हैं कि वो जो है एक फ़ोटो देख रहा होता है जो कि टूटी होती है और उसमें चारों पांचों दोस्त होते हैं। फिर हम डेविड को देखते हैं कि वो एक ऑर्फनेज में पहुंचता है जहां एबी और जेसी को बताया गया था कि रहते हैं। वो वहां उनके बारे में पूछने लगता है। फिर वहाँ बाहर जो रहती है एक लेडी, वो बोलती है मदर अंदर है, तो आप उनसे जाकर बात कर सकते हैं। डेविड मदर के पास पहुँचता है और उनसे एबी और जेसी के बारे में बोलता है। तो वो बोलते हैं कि वो दोनों कुछ दिनों से काफ़ी परेशान थे और उन दोनों ने बताया कि वो दोनों शादी कर रहे हैं और चले गए हैं। जेसी को दिखाते हैं कि वो किसी से बात कर रही होती है। उसके बाद जेसी और एबी कहीं निकल रहे होते हैं बैग लेकर, यानी वो वहाँ से ऑर्फनेज छोड़कर जा चुके होते हैं। तो ऐसा मदर के बताने के बाद डेविड जो है मदर से विदा लेकर चला जाता है। वो बताता है कि वो उनका स्टूडेंट है अभी, इसलिए वो उससे मिलने आया था और उनसे देखने भी। फिर ऐसा कहकर डेविड चला जाता है कहीं। फिर हम देखते हैं कि डेविड कहीं जा रहा होता है। कहाँ जाता है यह भी हमें आगे पता चलेगा। यहाँ सीन्स काफ़ी प्यारे प्यारे हैं मुझे लगे हैं। फिर वो एक घर में पहुँचता है तो हम देखते हैं कि डेविड जो है वेनू के घर पर पहुँचा होता है। वहाँ उसकी माँ से मिलता है और वो बताता है कि वो वेनू का दोस्त है और वो उससे वेनू और जेसी के बारे में पूछ रहा होता है कि क्या जेसी उस दिन आई थी। तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं, वेनू के पास फ़ोन आया था बट जेसी आई नहीं थी। फिर वो उसे कंसोल करता है और उसके दुख जताता है और फिर वो चला जाता है। फिर हम डेविड को अपने घर में देखते हैं जहाँ वो वेनू की आईडीज़ को देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। वो क्या सोचता है ये हमें नहीं पता चलता और वहाँ सारी उसकी आईडीज़ पड़ी होती है। वो ज़रूर वीनू के बारे में ही सोच रहा है, वो कि क्या हुआ होगा, उसने अपनी सुसाइड क्यों की। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वीनू उस हॉस्पिटल में पहुँचता है, शायद जिस हॉस्पिटल का नंबर उसकी आईडी पर था। वहाँ पे गार्ड की किसी से बहस हो रही होती है लेडी से गाड़ी पार्किंग के लिए। तो डेविड जो है बोलता है उस गार्ड को कि आप जो है मेरी जगह पे इनकी गाड़ी पार्क कर दो, मैं अपनी गाड़ी बाहर लगा लेता हूँ। तो इस बात पर गार्ड जो है वो उस लेडी की गाड़ी पार्क कर देता है। बोलता है कि आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बोलता है हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसे ही हेल्प नहीं की थी। तो वो उससे उस वेनू के बारे में आईडी दिखाकर पूछने लगता है कि क्या आप जानते हैं इसे। तो बोलता है कि हाँ, 4-5 दिन पहले ये लड़का आया था, बट क्यों आया था ये मुझे नहीं पता, ये आप जो है काउंटर पे जाकर पूछ सकते हैं। तो डेविड फिर काउंटर पे चला जाता है। वहाँ उसे वो बताता है कि मेरा एक दोस्त है विनू रामचंद्रन, उसे मैंने हॉस्पिटलाइज करवाया था, तो क्या आप बता सकती हैं। तो वो डॉक्टर बोलती है कि वहाँ पे काउंटर पे कि नहीं, हम नहीं जानते। फिर वो गार्ड बताता है कि आप एक बार लेबोरेटरी में पूछ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अलग लिस्टिंग होती है, तो आप वहाँ पर मतलब वहाँ नाम नहीं पता चलेगा। फिर वो लेबोरेटरी में जाकर पूछता है कि क्या वेनू रामचंद्रन नाम का कोई लड़का यहाँ पे जो है आया था। डॉक्टर वो बताती है
जो कि नहीं। फिर वो बोलता है कि उसका फ़ोटो दिखाकर जब पूछता है तो वो बोलती है कि हाँ, ये लड़का आया था, बट ये किसी बाहर का ब्लड सैंपल का जांच करवाने लाया था, इसलिए हम नहीं जांच कर पाए थे। फिर वो गार्ड से आकर डेविड पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई दूसरा सेटअप भी है, जैसे लोकल होता है, हर जगह पर होता है। तो बोलता है हाँ बिल्कुल, थोड़ी दूर पर है, अर्चना आर्या नाम है, आप वहाँ जाकर पता कर लीजिए। वहाँ वो डेविड जाकर बोलता है कि मैं IPS हूँ। तो वो बहुत डर जाती है जो वहाँ लड़की होती है, बट फिर कुछ देर बाद वो बोलता है कि मैं इस लड़के के बारे में पूछताछ करने आया हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलती है कि हाँ सर, ये आया था और उसने कई सारे ब्लड सैंपल्स की जांच करवाई थी। फिर वो सारी फाइल जो है लाकर उसे दे देती है। वो डेविड उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट भी करता है। वो लड़की खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, आप ये सारी जो है फ़ाइल कॉपी ले जाइए, मेरे पास दूसरी कॉपी पड़ी है। डेविड जाते जाते उसे अपना नंबर भी दे देता है और वो बहुत खुश होती है और उसे देखने लगती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, डेविड अपने घर पर होता है और वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा होता है जिसका नाम शायद विक्रम होता है, और वो उसे कुछ चीज़ें पता करने के लिए विक्रम बोलता है कि ठीक है, मैं सारी बातें पता कर लूँगा, और उससे वो डिस्कस भी कर रहा होता है कि क्या कैसे हुआ होगा। डेविड क्योंकि सारी जांच पड़ताल कर रहा होता है कि आखिर उसने सुसाइड क्यों किया या कैसे किया। वो बोलता है कि उसने 4-5 दिन से वो घूम रहा था और 7वें दिन आखिरकार उसने सुसाइड कर ली, जब उसे अपना ब्लड ग्रुप मिल गया था। वो बताता है डेविड कि वो अपने ही ग्रुप को ढूंढ रहा था, ब्लड ग्रुप को ढूंढ रहा था। वो वापस उसी हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ वो गार्ड से पूछता है, जो कि मॉर्ज का होता है, मतलब वो किसी लाश के बारे में जानकारी पता करने जाता है। वो गार्ड पहले तो उसे कुछ नहीं बताता, बट फिर थोड़ी देर बाद वो उसे बताता है कि सर, मैं दिन में रहता हूँ, रात वाले गार्ड को मैंने देखा था, तो आप एक बार उससे पता कर लीजिएगा कि मैंने उस लड़के को रात वाले गार्ड के साथ देखा था, तो शायद वो उसके बारे में जानता हो। डेविड को शक है कि मरने वाला जो इंसान है वो वेणु रामचंद्रन नहीं है, बल्कि कोई लाश है जिसकी पोस्टमार्टम करवाई गई है, और शायद वेणु कहीं जिंदा है, और इसी शक के लिए वो बार बार इधर उधर पूछताछ कर रहा होता है। फिर वो अपने दोस्त से कुछ बातें करता है, उसका दोस्त उसे कुछ बताता है, और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डेविड जो है वहाँ के उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने पोस्टमार्टम की हुई होती है। वो वहाँ पर जाकर उनसे भी पूछताछ करने लगता है और काफ़ी जो है उससे गुस्सा होता है। वो डॉक्टर को बताता है कि आपने जो जांच की थी वो किसी लाश की थी और मतलब जिंदा इंसान की नहीं की थी। तो डॉक्टर बताता है कि नहीं, मैंने ऐसी गलती नहीं की है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने जो जांच की थी वो बिल्कुल सही इंसान की थी और सब कुछ सही था। तो उससे वहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों में काफ़ी बहस भी होती है, और वो डॉक्टर बोलता है कि सर, आप मुझे डरा नहीं सकते और मैं आपकी तरफ से कुछ भी गलत नहीं बोलूँगा, मैंने अपना काम सही से किया है। यहाँ पर डेविड जो है जाते जाते उसे कुछ डायलॉग बोलता है और फिर वो उसे धमकी देकर चला जाता है कि अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो आपको फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड जो है रात वाले गार्ड के पास पहुंचता है और बोलता है कि उसे एक लाश चाहिए, इंतजाम करके रखे। वो गार्ड जो है उससे मना करने लगता है। जब आनाकानी करता है तो डेविड उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और फिर वो उससे पूछने लगता है। तब वो रात वाला गार्ड बताता है कि सर, वो जो है वीनू, वो आया था और वो एक लाश के बारे में जो है पूछताछ कर रहा था। वो लाश लेकर गया था। फिर वो उसे सारी बातें बताने लगता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सुबह में जो है वो चार्ली के गुंडे शॉन का पीछा कर रहे होते हैं। तो शॉन जो है उनको जब देख लेता है तो काफ़ी डर जाता है और वो वहाँ से तेज़ी से भागने लगता है उनसे पीछा छुड़ा कर। तभी जो है डेविड का दोस्त विक्रम, वो उसे आगे मिल जाता है और वो बोलता है कि आपको कोई परेशानी है, आप मेरे साथ चलिए। वो उसकी गाड़ी में बैठकर फिर चला जाता है और उसे जो विक्रम होता है वो डेविड के घर ले जाता है। हम देखते हैं कि शॉन जो है डेविड के घर पर बैठा होता है और वो परेशान होता है। फिर उससे डेविड जो है सारी बातें पूछने लगता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या तुम बताओगे। शॉन बोलता है कि सर, जब उस दिन हम दोनों अलग हुए थे उसके बाद से मुझे नहीं पता, मैं भी ढूंढ रहा था वीनू को कि वो कहाँ चला गया है। तो उसके बाद मुझे उसके बारे में नहीं पता चला, बट जब मैं उसे ढूंढते हुए उस रात अचानक वो मुझे दिखा था, तब मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो
हम देखते हैं कि जब उन दोनों की बातचीत हो रही होती है तो वीनू उसे बताता है कि यार मैं तुझे बता दूंगा सब, चल मेरे साथ। और ऐसा कहकर जिस रात उनकी एक्सीडेंट हुई थी, ये उस रात की बात है, तो वो शॉन उससे पूछ रहा होता है कि यार तू कहाँ चला गया था, कहाँ रहा इतने दिनों तक। तो एक्चुअली में शॉन को कुछ भी नहीं पता होता। वीनू उसे बार बार यही बोल रहा होता है कि चलो मैं बताता हूँ। वहीं हमें वो वैन दिखती है जिस वैन को हमने शुरू में डेविड को ओवरटेक करते हुए देखा था। वो वीनू जो है उस वैन से बात कर रहा होता है और फिर वो डेविड उसे चार्ली का फ़ोटो दिखाता है, बोलता है कि ये यही आदमी था। शॉन बोलता है हाँ। तो बोलता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में तुम मुझे 2 दिन का समय दो और मुझे सारी जानकारी मैं पता करके तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद शॉन को वो अंदर रेस्ट करने के लिए बोलता है और फिर अपने उस फोटो को देखने लगता है जिसमें चारों पांचों दोस्त होते हैं। डेविड को अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, तो उसका दोस्त बोलता है कि यार तुम इसे क्यों ले आए हो, ये कुछ बता भी नहीं रहा है। तो डेविड बोलता है कि कोई बात नहीं है, ये सारी बातें बताएगा। तभी उन्हें फ़ोन आता है और बताता है कि एक नकली नोट मिला है। डेविड का दोस्त जो विक्रम होता है वो उसके पास चला जाता है। वो आदमी बताता है कि मैं इसी जुर्म में अंदर गया था, इसलिए मुझे पता है कि ये नकली नोट है और ये क्रिस्टोफर का नोट है। तो वो फिर बताता है कहाँ से मिला, तो वो बोलता है साइकिल सिरिल सैमुअल नाम का आदमी था जो कहीं जा रहा है। तो हम देखते हैं साइकिल को, जहाँ पर विक्रम उसे पकड़ लेता है और फिर वो बोलता है कि कहीं जा रहे हो, चलो मेरे साथ। फिर साइकिल बहुत ज़्यादा परेशान दिखता है। फिर हम देखते हैं कि सारे दोस्त डेविड के घर पर होते हैं और यहाँ हम देखते हैं फाइनली कि वीनू भी होता है, यानी वीनू मरा नहीं है। डेविड का जो शक था वो बिल्कुल सही है और वीनू जिंदा है। और शॉन भी उससे देखकर काफ़ी परेशान होता है कि मतलब ये कैसे हुआ। फिर सारी बातें जो है डेविड बोलता है कि अब जब तुम चारों हो तो अब मुझे सही सही बताओ, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है। मुझे बाकी सारी बातें तो बहुत पता है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है जो कि मुझे बताओगे कि उस पहाड़ी पर आखिर क्या हुआ था, वहाँ पर कौन मरा था और किसकी लाश जो है फेंकी गई थी। तो और फिर एबी कहाँ है। तब उन्हें वीनू बताने लगता है कि जब वो सब अलग हुए थे तो लास्ट में वीनू जो है वहाँ पहुँचा था एक होटल रूम में। वहाँ से उन लोगों ने सारी प्लानिंग की थी कि जो चार्ली है वो उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। और यहीं पर इन लोगों ने प्लानिंग किया था कि वो जो है एक क्लास लेंगे जो कि वीनू को मरना होगा, क्योंकि वीनू की तरह की एक क्लास ली जाएगी और उन्हें ऐसा दिखाना था कि वीनू जो है मर गया है। तो इस तरीके से होगा ऐसा कि चार्ली जो है उनका पीछा छोड़ देगा, क्योंकि असल में चार्ली को यही लगता है कि सारे पैसे वीनू ने ही लिए हैं। वो नहीं जानता कि साइकिल ने पैसे लिए हैं या फिर बाकी दोस्तों को नहीं जानता। तो अगर उसे रहेगा कि वीनू मर गया है, फिर वो उन लोगों का पीछा नहीं करेगा और वो इस मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे। फिर हमें सारी प्लानिंग प्लॉटिंग दिखाई जाती है कि कैसे कैसे क्या किया था वीनू ने, सारी लेबोरेटरी से बात करके और जो है लाश का इंतजाम किया था। वो अपने खून वाले जो है, इसीलिए वो बार बार हॉस्पिटल गया था, क्योंकि उसे अपने ग्रुप का खून नहीं मिल रहा था। उसका जो है ब्लड ग्रुप रेयर होता है, इसी वजह से वो बार बार वहाँ पे लेबोरेटरी में जाकर खून जांच करवा रहा होता है। तो ये सारी बातें बताने के बाद जो वो बताता है कि वो लाश ले गया था और यही सारी बात हुई थी। बट फिर वो बताता है कि डेविड बोलता है कि एबी कहाँ है, तुम अभी भी कुछ छुपा रहे हो। तब जेसी जो है डर जाती है और वो बोलती है कि इसमें वीनू की कोई गलती नहीं है, गलती सारी मेरी है। मैं बताती हूँ। एक्चुअली वो जो है एबी का प्लान था वीनू को सच में मारने का, तो इस वजह से वो गलती से एबी खुद ही गिर गया था और वो ऐसा कहकर रोने लगती है। शॉन भी परेशान हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त जो है मर गया था। एक्चुअली एबी जो है जेसी से प्यार कर रहा होता है और उसे गुस्सा आता है कि वो वीनू से प्यार करती है, इसलिए वो सोचता है कि वीनू को सच में ही मार दे। बट ये सारी बातें जो है जेसी सुन लेती हैं और जब जेसी सुन लेती है तो बोलती है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, मैं जानता हूँ, और ये माफ़ी करने लायक भी नहीं है। फिर वो बोलता है कि तुम सारे पैसे लेकर तुम लोग चले जाओ और मेरा ज़िंदा रहने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका प्यार करता हूँ, उसका प्यार मुझे नहीं मिल सकता और तुम मुझे माफ़ भी नहीं करोगी और मैं ऐसे फिर जी नहीं सकता। और उसी समय एबी ने जो है छलांग लगा दी थी, तो उस दिन एबी सच में मर गया था और जो लाश मिली थी वो एबी की थी, क्योंकि एबी और वीनू की दोनों की ब्लड ग्रुप सेम होती है
तो इसलिए वो जो लाश की पोस्टमार्टम हुई थी वो सही लाश थी जो डॉक्टर बता रहा होता है, और वो एबी की लाश होती है और वो एबी को दफनाया गया होता है। तब डेविड बोलता है कि अच्छा अब सारी बातें समझ में आ गई, तो उसे तो उसके किए की सज़ा मिल गई है। अब तुम लोग जो पैसे हैं वो क्रिस्टोफर के हैं और वो नकली पैसे होते हैं, तो तुम लोगों को अगर पीछा छुड़ाना है तो तुम लोग वो पैसे दे दो और उसके बाद तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा, मैं ये वादा करता हूँ तुमसे। तो उन सबको यही पता होता है कि ये आईपीएस ऑफिसर है। वो सारे जो है डिसाइड कर लेते हैं कि पैसे हम इन्हें दे देते हैं, तो इससे हमारी मुसीबत जो है छुट्टी हो जाएगी। और फिर पैसे देकर वो चारों बाहर आ जाते हैं। उन्हें एक गाड़ी भी देता है विक्रम, उस गाड़ी में जाने लगता है। फिर शॉन बोलता है कि गाड़ी रोको। उन्हें लगता है कि शॉन शायद परेशान है और गुस्सा है, वो सब उसे समझाने लगते हैं। बट शॉन बोलता है कि हमने अभी पैसे किसे दिए हैं। वो बोलता है कि डेविड आईपीएस को। वो बोलता है कि हम तो उसे जानते ही नहीं, 2 दिन पहले ही हमारी उससे मुलाकात हुई थी, हम कैसे यकीन कर ले कि वो आईपीएस ऑफिसर है, क्योंकि उसने ऐसा बताया था कि उसी के मुंह से हमने सुना था और हमारा पास कोई दूसरा प्रूफ नहीं है। ये सब सोचकर वे चारों जो है शॉक में आ जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, बट वो चारों कुछ नहीं कह सकते थे। और यहीं इस मूवी का सस्पेंस खुलता है, क्योंकि वो सारे पैसे जो है वो क्रिस्टोफर के थे। और फिर हमें लास्ट सीन में पता चलता है कि चार्ली सारे पैसे जो है गिनता है और बोलता है कि 1,75,000 यानी सारे पैसे हैं। तो वो कांग्रेट्स करता है क्रिस्टोफर को और हमें पता चलता है कि एक्चुअली में जो डेविड है वही क्रिस्टोफर है और वो अपने पैसे निकलवाने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे थे और आईपीएस बना था। और ये सस्पेंस लास्ट में खोलती है और काफ़ी पसंद आया। सो प्लीज़, तो आपको ये मूवी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। मुझे रोमांटिक और सस्पेंस, थ्रिलर एंड हॉरर मूवीज़ काफ़ी पसंद है, तो मैं इस चैनल पर इसी टाइप की मूवीज़ लेकर आऊँगी। नेक्स्ट मूवी आप कौन सा देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए हमारे चैनल।